पे मैं सत्तू की रोटी बना रही हूँ, सत्तू का चीला रोटी जो भी आप इसको कह सकते हैं। इधर बच्चों के लिए मैगी बन रही है, इधर बन रही है चाय। फ्रेंड्स इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। किचन में कुकिंग चल रही है, हस्बैंड अभी अपने काम से आए हैं और बच्चे इधर बैठे हैं। दोनों ने पढ़ाई करके अभी छुट्टी करी है, इनको छोटी मोटी भूख लग रही है तो मैंने कहा चलो मैगी बनाती हूँ। हस्बैंड मैगी नहीं खाते, रोटी उन्होंने दिन भर से खाई नहीं, तो मैंने कहा चलो सत्तू का एक चीला बना देती हूँ आपके लिए, है ना, तो वो ठीक रहता है। ज़रूरी है लेकिन खाना पीना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने इनके लिए एक रोटी सी बना के डाल दी है सत्तू की। खाने का स्टाइल है सत्तू। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाई तो चम्मच से खाने लग गया। दोनों ब्लैक हो रहे हैं, ब्लैक। 7:30 से 10 बजे का। कहाँ से? ये देखो मैसेज। हाँ क्या क्या लिख रखा है ना। कल को है ज्येष्ठी मावस, तो मैं आटा बना रही हूँ। यहाँ पे मेहंदी लगानी है मुझे हाथों पे। भी मार्केट जाना है, कुछ छोटी मोटी खरीदारी भी करनी है अपने लिए। सारी मूंग की दाल जो हस्बैंड और बच्चे सब खा लेंगे। कुछ भी काम करो बर्तन का ढेर लगता रहता है, और मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो यानी कि टाइम जल्दी से ना काम टाइम से ख़त्म कर लूँ। तो फिर से पहले बर्तन क्लीन करूँगी, आटा लगा के फिर मार्केट जाऊँगी, कुछ सामान खरीदना है ना, जिसे लाते हैं जेठी मावस पे हम लोग लाते हैं। इस पर क्या क्या लाती हूँ मैं, जैसे कि मेहंदी बिंदी चूड़ी वूड़ी कुछ भी ले आओ, है ना, और वाइना भी निकालते हैं इस पर। बट पहले मैं काफ़ी कुछ सोची थी, लेकिन बच्चों के टेस्ट है और मेरे को बिल्कुल ही नहीं टाइम मिला, तो मैं मेहंदी और छोटी मोटी चीज़ लाऊंगी कुछ अपने लिए। मैंने आटा लगा कर रख दिया है थोड़ा सा। भी हो जाती हूँ थोड़ी सी तैयार मार्केट जाने के लिए। हुलिया तो मेरा आजकल बहुत ही बिगड़ा हुआ है। रेडी और जा रही हूँ मार्केट। अब बहुत लेट कर लिया, 7:45 बज गए काम खत्म करते करते, लेकिन चलो कोई नहीं, हो जाता है ना। तो चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या लाती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें वो तो लाऊंगी, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी लानी होती हैं। अभी हम दे रहे हैं अपने गेहूँ पिसने के लिए। अभी आइसक्रीम खाई थी, फिर आइसक्रीम मिल गई तुझे, पापा ने भी दिला दी। सो फ्रेंड्स मैं आई हूँ पास की शॉप पे, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी होती हैं ना। जैसे मेहंदी लेनी है, मेहंदी लगाऊंगी तो मेहंदी लेनी तो पड़ेगी उससे पहले। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ थी जो चूड़ियाँ वगैरह देख रही थी, तो मैं भी देखने लग गई, है ना। और बस भागम भाग में जल्दी जल्दी मार्केट आई हूँ मैं। बिंदियाँ देखने लग गई यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल सी बिंदी लगाती हूँ मैं रेगुलर में। उसके बाद आके लगाया मैंने ये कुछ फेस पैक जो इंस्टेंट ग्लो के लिए है, और ये मूंग की दाल करी फ्राई, जल्दी जल्दी बनाई रोटियाँ। और आज रात को भी हस्बैंड ने दाल ही खाई। एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि हस्बैंड का वेट कितना कम हुआ है, तो 2 से 3 किलो वेट पे उनके असर पड़ा है, और काफ़ी दिन से उन्होंने रोटी की छोड़ कर रखी है। कल मॉर्निंग में मैंने उनको ज़बरदस्ती 2 रोटी खिलाई थी, क्योंकि उनको काम से बाहर जाना था, वो शाम तक आने वाले थे। तो मैंने कहा कुछ खा के जाओ, नहीं तो है ना फिर चक्कर वगैरह आने का डर लगता है। गर्मियाँ हो रही हैं, और पता है आप खुद दे दो हस्बैंड को कुछ खाने के लिए तो वो खा लेते हैं, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं ना। तो मैं बस, मुझे डर लग रहा था, तो मैंने उनसे बोला नहीं खा के जाओ, तो उन्होंने खा ली थी, मेरी बात मान ली थी, दही से रोटी। लेकिन उसके बाद रात में भी, और मतलब कई दिन से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो सब्ज़ी या दाल वगैरह ही खा रहे हैं, तो ऐसा है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, खुशी बात कर रही है मैं मौसी की मेहंदी का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक लगाया हुआ है इस टाइम पे, और श्रीजा ने भी अपने मुँह पर मुल्तानी मिट्टी लगा ली है, बहुत बनी हुई है, इसमें झाँक झाँक के देख रही है। तो थोड़ा सा कुछ फेस पैक वगैरह लगा लो ना, तो थोड़ा सा ग्लो सा आ जाता है, क्योंकि दिन भर काम करते करते, और इस बार तो यार मेरे को बिल्कुल ही नहीं टाइम मिला। नहीं तो ये वट सावित्री भी बोलते हैं इसको, इस व्रत से पहले थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही लेते हैं। बड़ा त्यौहार है लेडीज़ का, सजने संवरने का होता है ना, तो करना भी चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ का एक उसूल है कि जैसे आपकी लाइफ में जो चल रहा हो फेज़, उसके हिसाब से उन चीज़ों को कर लो तो ठीक रहता है। ज़्यादा अपने मन को परेशान मत करो। अब बच्चों के एग्जामिनेशन है और टाइम नहीं मिल पाया, तो जैसे हो जाएगा ठीक है ना। और पूजा पाठ और ये व्रत वगैरह ये सब कुछ तो अपने मन से होता है। हम लोग यहाँ पे ना सुबह बाइना निकालते हैं इसमें ज्येष्ठी मावस में, और उसके बाद खाना खा लेते हैं। दोपहर तक का ही व्रत होता है, मतलब है ना। तो इस तरह से होता है, अच्छे से तैयार होते हैं। चित्रकारी सोच रही है दोनों भाई बहन को ना, एग्जाम में चित्रकारी सोचती है। कौन सी पेंटिंग बन रही है इतनी अजीब गरीब है? कौन सी पेंटिंग है? चलो खाना खिलाओ। और हाथों में मेहंदी लगानी है, इसका मतलब घर के काम पहले सारे निपटा लो, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने मुँह पे फेस पैक अभी भी लगा रखा है, और सक्षम को रोटी खिला रही हूँ, क्योंकि पेंटर बन रहा है। इसको नहीं खिलाऊंगी ना तो फिर ये खाएगा नहीं, तो इसको अपने हाथ से खिला देती हूँ, फिर मुझे चिंता लगी रहेगी, है ना। तो बस हम मम्मियों को ऐसी चिंता रहती है अपने सारे बच्चों की, कि किसने खाया किसने नहीं खाया, और बस लगी रहती हैं इन चीज़ों में। एक लाइफ ऐसी होती है शादी से पहले वाली, कितने फ्री होते हैं, मतलब ये वाली चीज़ें कितनी क्रेज़ वाली होती है ना, मेहंदी लगाना, ये सब करना, या अपने लिए कुछ करना।
होता तो बाद में भी है, लेकिन फिर पहले हम और चीज़ों को निपटाते हैं और उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे सक्षम को मैं दाल रोटी खिला रही हूँ और खुशी का खाना भी मैंने रख दिया है, श्रीजा को भी दे दिया है। तो दोनों बच्चे खाना खाएंगे। और खुशी कह रही मौसी मैं आपके हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है चल तू लगाना, अच्छा लगेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं अपनी गैस को क्लीन करूँगी, किचन को क्लीन करूँगी और उसके बाद आराम से बैठ के लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। तैयारी ना। सो फ्रेंड्स मैंने एक हाथ पे तो मेहंदी लगा लिया, इसमें आधी खुशी नहीं लगाई है क्योंकि बीच में थक गई थी थोड़ा, पैरों पे मेरी लगाई, खुशी मेरे साथ पे लगाई है ना। खुशी कह रही मौसी आप लेट जाओ, खुशी ने लाओ तो कल खुशी ने मेरे को मेहंदी लगाई थी रात, अब मॉर्निंग का टाइम है ना। और मज़ा आता है मेहंदी लगवाने, और कोई अपना लगाए ना, देखो मार्केट में जाके मेहंदी लगवाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई बच्चे अच्छे लगाए ना तो और भी अच्छा लगता है। चलिए आपको मेहंदी दिखाती हूँ अपनी। ये रही मेरी मेहंदी, और इस हाथ पे ये वाली खिचड़ी मैंने पकाई है, ये मैं ऐसे जल्दी जल्दी लगाती हूँ। और ये पीछे खुशी ने लगाई है, अब इसमें थोड़ा कलर आ जाएगा खुशी धीरे धीरे, है ना। ये वाली मेहंदी खुशी ने लगाई है, शुरू से सुंदर लगाती है वैसे, अच्छी सफाई से मेहंदी, है ना। ये नेल पेंट मैंने सुबह सुबह लगा लिया, हाथों पे लग गया। ये पीछे सेम डिज़ाइन बनाया दोनों साइड, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। और रेड कलर की नेल पेंट कुछ कह रही थी मौसी त्योहारों पे रेड अच्छी लगती है तो आप रेड लगाना, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने लगा ली रेड, ठीक है। और ये मैंने पैरों पे लगाई, मतलब पैरों पे मेहंदी लगाना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ थोड़े पास से ना एक बार बंद करके चल के दिखा दो। तो ये है मेरे पैरों की मेहंदी, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। ये डिज़ाइन बहुत ईजी है, बहुत जल्दी लग जाता है और बहुत सुंदर लगता है ना पैरों पे लगा हुआ। पैरों पे मेहंदी लगानी बहुत शुभ होती है, लगानी चाहिए त्योहारों पे। कैसी लगी मेरी मेहंदी आप लोग कमेंट करके बताना, है ना। तो बच्चे ने मेहंदी लगाई तो मुझे बहुत खुशी है। मार्केट में मैं लगवा लेती हूँ जाके, और हमारे पास में एक गुड़िया है, वो ऐसी होगी खुशी की एज की होगी, एक लड़की है स्नेहा नाम की, तो और बहुत ब्रेव लड़की है, मैंने एक बार दिखाया था। एक्चुअली पहले ना उसकी मम्मी पापा घरों में काम करते हैं तो वो भी करती थी, मतलब डस्टिंग वगैरह का, लेकिन उसने इतनी अच्छी पढ़ाई करी और अब उसकी जॉब लग गई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन जब मैं उसको बुलाती हूँ तो मेहंदी लगाने आ जाती है ना। इतनी अच्छी मेहंदी लगी मुझे, खुशी थैंक यू। जो काम होते हैं ना मेहंदी वगैरह के, तो उनमें टाइम लगता है काफ़ी देर तक वो बैठी हुई, इसने मेहंदी लगाई। और जब हम मेहंदी लगा रहे थे ना खुशी, हम याद कर रहे थे कि जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं नानी के यहाँ या फिर है ना घर पे, तो कितना मज़ा करते हैं, है ना। तो मिस किया सब लोगों को। और पता है पहले तो कई बार ऐसे होता था, जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ी होती थी, इस बार जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब की बात है ये, मेरी शादी के बाद तो मेरा कभी ऐसा पड़ा नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ बाहर ही रही, जयपुर रही, कभी कहीं रही। तो मतलब अधिकतर जैसे दोनों दीदी ना वहीं पे आ जाती थी, है ना। हाँ। कुछ याद है? नानी के यहाँ तो सब लोग होते थे, बड़ा अच्छा लगता था जेठी मावस पे, इस पे तो बड़े मजे आते थे। गए थे मार्केट, तो मार्केट से पता है मैं ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं थी, बस मन कर रहा था चीज़ें लेने का, और भी टाइम भी नहीं था मेरे पास ज़्यादा। सेम मेहंदी की कोन लाई थी और एक बिंदी का कार्ड लाई थी। ये वाली बिंदी जैसे मुझे छोटे साइज़ की बिंदी चाहिए होती है डेली यूज़ के लिए, तो मेरी मम्मी कहती हैं कि कोरी बिंदी चूड़ियाँ पहना करो, तो चूड़ी वूड़ी तो मैं लाई नहीं अपने लिए, एक चूड़ी मेरे पास कोरी रखी है वो पहन लूँगी। और ये बिंदी का कार्ड लाई थी, छोटे साइज़ की बिंदी ना हमेशा आपको चाहिए होती है। और हाथ पे नेल पेंट लग गया मेरे से, और ये वाली इंस्टेंट वाली मेहंदी बची हुई रखी थी मेरे पास, तो ये लगाई थी मैंने पैरों पे, क्योंकि मेरे को मतलब पैरों पे मैं आराम से सो गई, तो इसमें ऐसा नहीं होता ये झड़ेगी या क्या। और ये वाली मेहंदी तो हर जगह झड़ जाती है। देखो आपको बेड की हालत दिखाती हूँ मैं। बता उठ के कह रहा कि मम्मा आपने तो हर जगह मेहंदी फैला रखी है। मैंने कहा अच्छा, तो वो सब जगह जड़ गई। तो ये जहाँ पे मैं लेटी हुई थी, तो मतलब रात को लेट हो गया था, नहीं तो ड्राई होने के बाद आप तो उसको हटा दो ना और फिर सो जाओ तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, तो सब जगह मेहंदी मेहंदी हो रही है। तो सक्षम मिस्टर क्या लेकर आए पापा के साथ में? लॉलीपॉप।
और शीला की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको गर्मी का असर हो गया है, इसको आज मुझे थोड़ी दवाई दिलानी पड़ेगी। पता नहीं इसकी तबीयत बार बार गड़बड़ क्यों हो रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। इधर हाथ में है मेरे बड़ के पत्ते, तो ये बड़ के पत्ते पूजा में रखे जाते हैं। तो हस्बैंड जब वॉक पे गए थे तो मेरे लिए ले आए थे, है ना। सुबह ही मैंने उनको रात बताया था कि बड़ के पत्ते लाने हैं, तो वो सुबह सुबह ले आए थे जब गए थे। तो इनको वॉश करके रखूंगी और नहाने के बाद करूंगी ये सब कुछ काम। और एक बनाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई दे देंगे। जल्दी बैठो बैठो, जल्दी एग्जाम है, फिर परेशान हो जाओगी ज्यादा। इतना सा नहीं, पूरा खाना पूरा खाना पूरा खाना पूरा खाना खाओ। हाँ कहा टूट के नीचे गिरा दिया। यहाँ पे मैंने मंगाया है खरबूजा, क्योंकि इसमें पूजा में खरबूजा, अरे छोटे छोटे 2 ले आते, ये एक ही लाए, ले इधर चलो 2-3 ले आए। क्या भाव खरबूजे में गए? 60 रुपए के। कुछ देखो खुशी कर रही है मेरी हेल्प बैड बैड ठीक करने में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने कमेंट कर देना अच्छे अच्छे, और मुझे बताना कि आपने व्रत की क्या क्या तैयारी करी है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। बहुत सारी तैयारियाँ, बहुत कुछ करते हैं, करने के लिए तो बहुत कुछ करो मन करता है, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से कर लेना चाहिए। देखो सक्षम आपको हेलो कर रहा है, गुड मॉर्निंग कर दो सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय कर दो। बाय बाय। चिंपैंजी वाला फेस बना रहा ऐसे अरे नहीं बंदर। चलो ठीक है, बंदर कर रहा है। बाय बाय बाय।